अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के चंपत राय के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। हम लोग देखे हैं कि कई बार जो मीडिया में हाइप बनता है वह होता नहीं है। एक सवाल जो कई लोग उठा रहे हैं, आपने भी कहा श्री चंपत राय जी के बारे में, कृपया इंतजार करें, जांच की रिपोर्ट को पूरी तरह से आने ये केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई जो चोर है उसको फांसी लटका दो। ये भाई साहब हमारे विभाग में ही थे, जब वो सर्विस में थे तब वो कोई काम नहीं करते थे, हमेशा इधर उधर काम से भागते रहे। एक प्रचारक की ज़िंदगी आपने शायद देखी नहीं होगी, 2 धोती कुर्ता पैजामा में उनका पूरा ज़िंदगी बीत जाता है। जब इनको जनवरी में ही मालूम चल गया, FIR दर्ज उसमें क्यों नहीं कराई? ये खुद ही रेड वेड करने के लिए क्यों चले गए? कि आपके ऑफिस में चोरी हुई है तो आप क्या करेंगे? सीधे थाने जाएंगे या अपने ऑफिस में जाकर के उसको देखेंगे क्या सच में हुई है कि नहीं, किसने किया है, क्या किया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के पूरा सनातन समाज नाराज है। नाराजगी इस वजह से है कि वहां पे मिसमैनेजमेंट हुआ, चोरों की फ्री एंट्री हो गई और ऐसा प्रतीत हो रहा है SIT की रिपोर्ट से, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 70 बार चोरी करते हुए लोग उस CCTV फुटेज में पकड़े गए हैं। जिन लोगों के पास नोटों की गिनती करने की जिम्मेदारी थी वो 15,000 की सैलरी पे थे, लेकिन करोड़ों की संपत्ति पिछले 1 साल में इन लोगों ने बना लिया। रेड भी होता है, कैश भी पकड़ा जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई बड़ी मछलियों को क्यों नहीं अब तक गिरफ्तार किया गया। चंपत राय के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, अनिल मिश्रा के ऊपर सवाल उठ रहा है, गोपाल राव के ऊपर सवाल उठ रहा है, तो कई सारी चीजें हैं। हमारे साथ इस वक्त रामचंद्र जी के ससुराल बिहार मिथिला, वहां के भारतीय जनता पार्टी के लीडर और विधायक सुजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी। ये बताइए, आपके इलाके में ये जो घटना घटी है, लोग क्या कह रहे हैं? आम जनता के बीच में इसका क्या एक इम्प्रेशन गया है? देखिए, हम सब हिंदू समाज के आराध्य भगवान श्री राम हमारे लिए पाहुन भी है। पाहुन मतलब मिथिला में हम लोग दामाद जी को पाहुन कहते हैं। और कई सारे हमारे लोकगीत, हमारे भजन इसी थीम पे बना हुआ है कि राम जी ससुराल आए हैं। और बहुत सारे तो ऐसे लोकगीत हैं जिसमें प्रभु श्री राम को जो है मजाक भी उड़ाया जा रहा है, गालियां भी दी जाती हैं। हाँ। और हमारे बगल के विधानसभा की हमारी छोटी बहन, वहाँ के विधायक हैं मैथिली ठाकुर जी, हाँ। अलीनगर से, सीतानगर अब हम लोग उसको कहते हैं। हाँ। तो वहाँ से जो विधायक हैं वो लोग, और उनका बहुत सारा गाना भी हमने इसी थीम पर सुना है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मिलियंस में उसका व्यूज़ भी है यूट्यूब पे। लोग जब से यह चीज़ बाहर आया है कि राम मंदिर में चंदा का हेरा फेरी हुआ है, लोग खुश तो नहीं हैं, लोग दुखित हैं, आक्रोशित हैं, और कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी उस पूरे व्यवस्था पे लगा है। लेकिन किसी भी तरीके से इस घिनौने कर्तव्य को, जो घिनौना काम किया गया है, इसको सही नहीं ठहराया जा सकता, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। इनडिफेंसिबल है। जिसने भी ये की है उसकी भर्त्सना होनी चाहिए पब्लिक में, और सरकार और एजेंसियां उसके ऊपर जांच करे और उसको न्यायिक प्रक्रिया में दे करके उसको जेल भेजना हो, जो करना हो सरकार करे। यह तो एक हुआ। लेकिन हम लोग देखे हैं कि कई बार जो मीडिया में हाइप बनता है वह होता नहीं है। बहुत सारा केसेस देखे हैं कि मीडिया में हाइप, मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, पता लगा टाइफिस हो गया, कुछ था ही नहीं उसमें। एक सवाल जो कई लोग उठा रहे हैं, आपने भी कहा श्री चंपत राय जी के बारे में, हो सकता है कि चंपत राय जी पूरी तरह से निर्दोष हों, हालांकि यह जांच का विषय है, लेकिन प्राइमा फेसी जो लगता है कि उनका नेग्लिजेंस हो सकता है कि वह जिस तरह से उनको खुद लग करके देखभाल करना चाहिए था नहीं कर पाए। उसका भी कारण है, उम्र 70 साल से ज़्यादा है,
आजीवन प्रचारक रहे। उनका आज भी रहन सहन वेशभूषा देखिए, जब आदमी के पास पैसा आता है तो सबसे पहले क्या होता है, उनका वेशभूषा, खाना पीना, सब कुछ, खान पान सब कुछ बदल जाता है। देखिए एक बात तो सही है, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई चंपत राय जी ने खुद उसमें चोरी में वो शामिल है, लेकिन नेग्लिजेंस की भी तो सजा है। देखिए इनके नेग्लिजेंस नहीं है, जब हम क्रिमिनल एक्ट में हैं, अगर हमने घर बनाया है हाँ, और अगर वो घर टूटता है तो उसमें मेरा वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो सकता है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक व्यवस्था बनी हुई थी, उसमें बैंक थे, लोअर लेवल के स्टाफ वगैरह थे। अगर कहीं पर कोई चोरी हुई है वो तो सरकार कुछ रिकवरी भी किया है, एजेंसीज जांच भी करी और एसआईटी का तो एक रिपोर्ट भी आ गया है। अब सवाल जो है कि मीडिया ट्रायल चंपत राय जी के बारे में, विश्व हिंदू परिषद के बारे में जो शुरू हो गया है, उस पर हमारा कहना है कि कृपया इंतजार करें, जांच की रिपोर्ट को पूरी तरह से आने ये तो राजनीति भी हो रही है। मैं सुन रहा था केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई जो चोर है उसको फांसी लटका दो। अरे भाई फांसी कैसे लटका दे, कोई कानून है फांसी लटकाने का? यहाँ तो रेप वाले को भी फांसी नहीं मिलती, आतंकवादियों को फांसी नहीं मिलती। देखिए ये भाई साहब हमारे विभाग में ही थे। अच्छा, हाँ, जितने दिन अपने विभाग में रहे, मैं बताना भूल गया इस वीडियो में, सुजीत जी पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर भी रहे हैं, जेएनयू से इन्होंने पढ़ाई भी की है, और केजरीवाल आपके सीनियर थे ना? हमारे सर्विस में हमारे सीनियर थे। हाँ, कोई बता दे उनका साइन किया हुआ एक कागज, जब तक नौकरी में थे तो कोई डिसीजन नहीं लिए थे। जब ये अन्ना आंदोलन में अन्ना साहब को आगे करके नहीं, वापस रिवाइंड कीजिए, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं जब वो सर्विस में थे तब वो कोई काम नहीं करते थे, कोई काम ही नहीं किया, कोई काम नहीं करते कोई थे, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई असेसमेंट नहीं करते थे। कहीं पर उनका साइन कोई दिखा दे अरविंद केजरीवाल जी का किया हुआ कोई अपीलेट ऑर्डर, इनकम टैक्स चोर को नहीं पकड़ा कि कुछ नहीं किए, हमेशा इधर उधर काम से भागते रहे, अपना नेतागिरी करते रहे। वो मैंने शुरू से ये काम चोर रहे हैं। हाँ, और आज जब वो अन्ना आंदोलन शुरू किए थे सबके बारे में ही बोलते, ये चोर है इसको फांसी पर लटका दो, ये चोर है उसको जेल में भेज दो। उन्होंने किया क्या? उन्हीं के साथ मिल गए। राम मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था, गए थे क्या? 1 रुपया चंदा दिए थे वो? नहीं, उसमें आज नानी ने मना कर दिया था। उन्हें छाती पीट पीट के जो आज रो रहे हैं तो वो कभी गए थे? नहीं, उस समय नानी ने मना कर दिया था कि मस्जिद तोड़ के जो है कोई मंदिर बनता है तो उस मंदिर पे तो आज उनकी नानी जी उनको बोली है कि अब जाओ बेटा तुम, नाती जी अब जाओ और तुम जा करके मंदिर में पूजा करके आओ। और ये समाजवादी पार्टी वाले बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, हिंदू हित की रक्षा की इनसे हो सकती है? जो लोग राम मंदिर बनने के क्रम में और जो लोग इस आंदोलन में लोगों की हत्याएं करवाए, कार सेवकों को जिसने मरवाया, जिसने प्राण प्रतिष्ठा जब मंदिर की हो रही थी उसमें आने से भी मना कर दिया, वो लोग आज बोल रहे हैं कि हिंदू हित की रक्षा होनी चाहिए मंदिर के लिए। उनका अचानक से हिंदू आस्था जागृत हाँ, हो गई। इनको हिंदू आस्था क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है। इनसे पूछा जाए, जब जगन मोहन रेड्डी जो खुद एक क्रिश्चियन है, हिंदू नहीं है, नाम हिंदू है, जिसको हम लोग क्रिप्टो क्रिश्चियन कहते हैं, हाँ, कि सब कुछ हिंदू की तरह रहो लेकिन अंदर ही अंदर ईसाई बने रहो, तो वो जगन मोहन रेड्डी जब हमारे बालाजी मंदिर में, तिरुपति बालाजी के मंदिर में जब क्रिश्चियनों को ट्रस्टी बनाना शुरू कर दिया था, उस समय कहाँ थे? उसका तो हेड भी क्रिश्चियन बना दिया था उसने। कई हजारों करोड़ जब वहाँ से पैसा चंदा इकट्ठा होता, एक बार भी ऑडिट करवाया? हमारा बाकी जगह पे जो मंदिर सब है और वक्फ वाले जो लोग, जो सरकार का और भारत देश का इतना सारा पैसा चोरी कर लिया, इतना सारा जमीन हड़प लिया, उसके लिए तो इनकी कभी भी इनकी चिंताएं नहीं जगी, कभी जाहिर भी नहीं हुआ। अगर समाजवादी पार्टी को इतना चिंता है राम मंदिर और हिंदुओं का, तो आज भी हम कहते हैं वो जा कर के कोठारी बंधु के परिवार से माफ़ी मांगे, लेकिन नहीं, कुछ ऐसा नहीं वो लोग करेंगे। केवल माहौल गर्म करना जानते हैं, दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालो। और ये अरविंद केजरीवाल जी कीचड़ उछालने के अलावा कोई काम किया है? जब सरकार में थे 10 साल, पूछिए कितने भ्रष्टाचारियों को अंदर करवाया। आप तो बता ही रहे हैं कि एक भी काम नहीं किया। ही कैन ओनली साउट। जो हम लोग गांव में गली में देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
जो कोई काम नहीं करेगा, कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं, जो आएगा हल्ला करेगा फिर वापस घर में भाग जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये जो चोरी का जो वाकया हुआ, इसमें नेग्लिजेंस तो, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। देयर मे हैव बीन नेग्लिजेंस। देखिए क्या होता है ना, कई बार हमको जब बहुत ज़्यादा विश्वास दूसरे के ऊपर हो जाता है, जिस दिन हमको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और बच्चा अगर कुछ गड़बड़ी करे तो क्या कीजिएगा उसको। या उसी तरह से यहाँ पर हुआ है कि चंपत राय जी और विश्व हिंदू परिषद के सबको लगा था कि जो लोग ये काम कर रहे हैं सब लोग अपनी दायित्व समझते हैं और जानते हैं। एक प्रचारक की ज़िंदगी आपने शायद देखी नहीं होगी, 2 धोती कुर्ता पैजामा में उनका पूरा ज़िंदगी बीत जाता है, उनका अपना ना कोई परिवार होता है, और पूरा ज़िंदगी वो हिंदुत्व राष्ट्रवाद के नाम कर देते हैं, संघ के प्रति इतना ज़्यादा। नहीं, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जब इनको जनवरी में ही मालूम चल गया तो वाई इन्होंने एफआईआर दर्ज उसमें क्यों नहीं कराई? ये खुद ही रेड वेड करने के लिए क्यों चले गए? क्यों जो है इंटरनल मैकेनिज्म से इसको मामले को जो है लीपापोती करने की कोशिश की? देखिए, डोंट यू थिंक ये मिस्टेक हुआ? ये लीपापोती मैं इसको नहीं कहूँगा, लीपापोती नहीं कही गई। अगर इतना बड़ा काम हो रहा है और हम अगर जाएंगे तो कम से कम हम जांच तो कम से कम कर लें, अपने से देख तो लें, पता तो कर लें। उस समय लोगों का आघात लगा होगा, क्या ऐसी बातें हो रही है, ऐसी बातें की चर्चाएं हो रही है। तो इसलिए सबसे पहले हम, आप भी, अगर आपको हम बोले कि आपके ऑफिस में चोरी हुई है तो आप क्या करेंगे? सीधे थाने जाएंगे या अपने ऑफिस में जाकर के उसको देखेंगे क्या सच में हुई है कि नहीं, किसने किया है, क्या किया है? पहले अपने से खुद हम जांच पड़ताल कर लें। और देखिए उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह पर क्या आपने सुना है कि क्रिश्चियन लोगों के चर्च में इस तरह का कोई जांच हुआ हो? क्या किसी मस्जिद में, जामा मस्जिद में कितना चढ़ावा आता है किसी को पता है? और यहाँ के इमामों का लाइफ स्टाइल जा कर के देखिए, उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं किया है। और किसी भी मस्जिद के इमाम का लाइफ स्टाइल आपको देखिए, कितना पैसा आता है और कितना पैसा का हिसाब रहता है और उसको किस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। वहाँ तो खैर टेररिज्म को फंडिंग करने के लिए भी मस्जिदों से पैसा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ मनीष जी, मैं एक ही और चीज़ कहता हूँ, यही सरकार थी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया भारत देश में। इस तरह का कदम उठाने के लिए अपने ही राज्य में अगर इस तरह का काम हो रहा है तो यह इसके ऊपर जो एक्शन लिया गया है यही सरकार ने किया है। इसके लिए तो कम से कम इस सरकार का धन्यवाद हम। देखिए सरकार के इंटेंशन में, एसआईटी के जांच में, और जिस हिसाब से और जिस गति से ये सब कुछ मामला आगे बढ़ रहा है, उसमें कोई नियत के ऊपर तो सवाल नहीं खड़े कर सकता। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जिस तरह से एसआईटी ने कितना बढ़िया काम करके बताया है। द ओनली पॉइंट जो लोगों के मन के अंदर है कि जो 3 लोग जो वहाँ सर्वे सर्वा बने हुए थे, और उसको लेकर के पहले भी शिकायत थी कि इन लोगों का दिमाग जो है बिल्कुल 7वें आसमान पे है। किसी को वो कुछ उसको कह सकते हैं कि दे नेवर केयर फॉर एनीवन। चंपत राय साहब ऐसा लग रहा था कि वो सारा चीज़ ओन करते हैं, उस एटीट्यूड से वो काम कर रहे थे। यही हाल अनिल मिश्रा का भी था। ये लोग जिस तरीके से गैंग बना करके वहाँ पे लूट को अंजाम इन लोगों ने दिया, लोगों को ये लगता है, ये अपेक्षा भी है कि दे मस्ट ऑल्सो बी पनिश्ड। 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, और 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक, मंदिर में चढ़ावा में हेर फेर, यह अलग मुद्दा है, वो क्रिमिनल विषय है। दूसरा, चंपत राय जी कोई एमएलए एमपी नहीं थे कि पब्लिक उनके पास जब जहां आए मिल ले। उनका काम था मंदिर का साफ सफाई, मंदिर का बाकी सारी व्यवस्थाएं देखने का। वो आदमी इतने व्यस्त थे, और कोई भी आदमी बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए उनके पास चले जाएगा तो सबसे मिलते रहेंगे, तो मंदिर का काम कहाँ से फिर देख पाएंगे? साफ सफाई भी होना है, पर इतने सारे लोग आ रहे हैं, पूरा शहर की व्यवस्था भी देखनी पड़ती है, उसके लिए रहेंगे और ये करेंगे। इसमें घमंड की कहाँ से बात आ गई? एक प्रचारक में कभी घमंड नहीं होता है। अगर विश्वास ना हो तो कभी भी आरएसएस के जो सीनियर लोग हैं उनसे कभी जा कर के मिलिए, डाउन टू अर्थ हैं, 3/6 के। मैं तो बस बता रहा हूँ कि क्या वहाँ पे लोग कह रहे हैं, लोग यहाँ भी कह रहे हैं कि ये जो टिन्नू यादव और
अनिल मिश्रा, इन लोगों का एक ही ध्यान रहता था वीआईपी दर्शन कौन ज़्यादा से ज़्यादा करवाता है, और वीआईपी पास के चक्कर में वो कई सारी माने लोगों से वसूली भी वहाँ पे हो रही थी। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि वीआईपी जो खुद बन के गए हैं तो वो पैसे दे करके दर्शन नहीं कर रहे होंगे। मंदिर का जो अपना व्यवस्था होगा चंदा का, वो अलग है। रसीद का हर मंदिर में एक सिस्टम होता है। उसके अलावा कोई वीआईपी जाए और उससे वो पैसे ले लेंगे टुन्नू यादव जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिरी सवाल आपसे, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या ये मसला का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष कर पाएगा, या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के ऊपर हेड ऑन लेगी और विपक्ष को पराजित करने की कोशिश करेगी? कल आपने देखा होगा कि माननीय योगी जी का प्रतापगढ़ में एक सभा हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ को जवाब भी दिया है। उन्हीं की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इतनी संवेदनशील है और भ्रष्टाचार के इतना खिलाफ है, एक बार आवाज़ उठा तो राम मंदिर के ऊपर भी एक एसआईटी बना दिया और उसका रिपोर्ट भी लाया, और देख लीजिएगा समय रहते हुए इस इन्वेस्टिगेशन को अपने लॉजिकल कंसिक्वेंस तक ले जाया जाएगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़, दूसरी सरकारें क्या ऐसी कर सकती हैं? कांग्रेस की भी तो सरकार है, कर्नाटक में भी इनकी सरकार है, इनका बाकी जगह पे जो सरकार है वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, न कर पाएंगे। आंध्रा में क्या कर रहे हैं सबको पता है। जिस तरह का लूट हमारे आपके साथ तिरुपति में हो रहा है, ये क्या रोक पा रहे हैं? और आज जो राम मंदिर का खुद विरोध कर रहे थे, खुद मंदिर में जा रहे हैं, भगवान राम के मंदिर में जा रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, चंदा में जो चोरी हुई है, हेर फेर हुआ या जो भी चीज़ हुआ है, इसकी पूर्ण भर्त्सना होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, और जो इसमें लिप्त है उनको जेल भी जाना चाहिए। लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती, न्यायिक प्रक्रिया नहीं पूरी हो जाती है, तब तक किसी आदमी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना भी ठीक नहीं है, मीडिया ट्रायल करना भी ठीक नहीं है। लेट्स वेट। और समाजवादी पार्टी आज हिंदुत्व का समर्थन लेने के लिए जिस तरह का काम कर रही है, आपको लगता है कि हिंदू समाज भूल चुका है इन्होंने क्या किया था? कभी इनके साथ नहीं जाएगी हिंदू समाज। जो थोड़े मोड़े, जो इनके अपने एमवाई के जो वोट बैंक है, उससे ज़्यादा इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। और पिछली बार जितना सीट भाजपा को मिला था, देख लीजिएगा उससे ज़्यादा सीट इस बार भाजपा को फिर से मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है बड़े साफ गोई से जो है आपने बताया कि किस तरीके से मीडिया ट्रायल पहले नहीं होना चाहिए। लेट्स वेट। सरकार का इंटेंशन ठीक है। एसआईटी में जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, बुलडोजर भी चलना चाहिए, ये लोगों की उम्मीद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।